आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा उपन्यास जिसे समय की कमी रहते हुए भी मैंने सिर्फ 4 दिनों में पूरा कर लिया। मैं एक स्लो रीडर हूँ, धीरे धीरे पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ और एक दिन में एक निश्चित समय के लिए ही पढ़ पाती हूँ क्योंकि बाकी और भी कई काम करने होते हैं। किंतु इस उपन्यास ने अन्य कामों को सरकाकर पहले खुद को कंप्लीट करवाया। वजह थी इसका भिन्न विषय व रोचक कहानी। तो स्वागत है आपका आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है मोहिनी। इसके लेखक हैं लोकेश गुलियानी जी। लोकेश गुलियानी जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और वो कई कहानी संग्रह और उपन्यास लिख चुके हैं। तो बात करें इस उपन्यास की, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका आकर्षक कवर पेज और वैसी ही इसकी दिलचस्प कहानी। यह कहानी एक राजवंश की है। राजा यशोवर्धन, उनकी रानी ज्योत्सना, उनके 2 पुत्रों कुमार व सुकुमार की है। राजा यशोवर्धन व रानी ज्योत्सना के विवाह के कई वर्ष उपरांत भी उन्हें कोई संतान नहीं होती है, तो अपने राजगुरु की सलाह मानकर राजा साधना करने के लिए अपने राज्य की वन देवी की साधना करने के लिए जंगल की ओर गुप्त तरीके से प्रस्थान करते हैं। भयानक जंगली जानवरों, पेड़ पौधों, लताओं से आच्छादित वन में रहकर अपने कठोर परिश्रम व समर्पण द्वारा वे वन देवी मोहिनी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। लेकिन एक मनुष्य भला कुदरत के कर्तव्यों को कैसे जान सकता है। मोहिनी प्रसन्न होती है, वरदान भी देती है, किंतु अपने याचक की एक दुर्बलता उसे क्रोधित कर देती है। राजा यशोवर्धन मोहिनी से एक वरदान के साथ एक श्राप भी लेकर लौटते हैं। जब यह दोनों फलीभूत होते हैं तो पूरा राज्य सकते में आ जाता है। यही इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ है। यहाँ आप महसूस कर पाते हैं लेखक की कल्पनाशीलता को। मोहिनी के वर या श्राप से जन्मे 2 राजकुमार, दोनों का व्यक्तित्व भिन्न, सोच भिन्न, कर्म भिन्न, फिर भी दोनों एक। कैसे? यही इस उपन्यास की यूएसपी है। इसके बाद की कहानी रहस्यों, घटनाओं, राजनीतिक दांव पेचों आदि से भरी हुई है। अंत तक आते आते तो इसकी गति और तेज हो जाती है। कहानी में रोचकता इतनी है कि एक अप्रचलित विषय होने के उपरांत भी आप बस पन्ने पलटते जाते हैं। हर अध्याय अपनी समाप्ति पर एक प्रश्न दे जाता है कि अब आगे क्या। उपन्यास की कलात्मकता की बात करें तो भाषा सरल व सहज है, आसानी से समझ में आने योग्य है। गूढ़ वाक्यों या शब्दों का प्रयोग अल्प मात्रा में है। दृश्य चित्रण सुंदर बन पड़ा है। महलों, वनों, राजसी या प्राचीन वेशभूषा व दृश्यों का वर्णन चित्रात्मक है। कहानी राजाओं की है तो भाषा भी आपको वैसी ही पढ़ने को मिलेगी, किंतु यह भाषा क्लिष्टता से परे है। दृश्य वर्णन से बिंब इतने सुंदर व सजीव बन पड़े हैं कि घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल आपको दिखाई देगी। कहानी की गति व निरंतरता, घटनाओं की अधिकता, रहस्यों का खुलासा उपन्यास को पठनीय, दिलचस्प व रोचक बनाता है। कुछ नया राजे महाराजे के समय का या रहस्यमय पढ़ना हो तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। मोहिनी उपन्यास आपके लिए है। ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइए। नमस्कार।